तो कल के एग्जाम के लिए यहाँ पे फिजिक्स के बहुत सारे प्रश्न हम आपको जो कि वायरल प्रश्न यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि आपके कल के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे साबित होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कल जो कि देखने को मिलेगा, तो सारे ही वीडियो को आप लोग अच्छे से कंप्लीट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जितना प्रश्न यहाँ पे हम आपको करवाएंगे सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है और कल आपको जो एग्जाम में अच्छा स्कोर जो कि करके आना है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे फिजिक्स के कल आपके क्वेश्चन जो कि फंसने वाले हैं, तो सारे प्रश्न हम लोग जो कि यहाँ पे करेंगे, तो आप लोग को कंटिन्यू जो कि बने रहना है मेरे साथ में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सारे प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो काफ़ी जो वायरल प्रश्न है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 17 ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से 35 प्रश्न का आपका जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है किसके बराबर। देखिए पहला का सही जवाब यहाँ पे क्या हो, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है, यानी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। नहीं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक यहाँ पे पूछा गया है, तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी 80 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे इसका PDF आपको देखने को मिल जाएगा आंसर के साथ में, ठीक है। और आपको क्या करना है, और बहुत सारे जो है वन लाइनर जो आपका जो क्वेश्चंस है आपके RKT एग्जाम गूगल पे आपको सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको जो कि देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वायरल प्रश्न वहाँ पे भी जो कि डाला हुआ है, तो वहाँ से आप अच्छा से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग गूगल पे टाइप कर लीजिए RKT एग्जाम, वहाँ पे वन लाइनर और वायरल और आपका जो है वायरल क्वेश्चन आपको जो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पे यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक सच की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। तो 3 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी YZ तल की दिशा में होगा। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और अगला प्रश्न है 4 नंबर का, देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका होगा यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो 4 का जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी धनात्मक और समरूप आपका होगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। और 4 नंबर का होगा 5 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे कह रहे हैं तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव का लगाने वाला बल का आघूर्ण मान यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। P × E आपका ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का कितना मान होगा। तो 6 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी Q/ε0, ठीक है। तो बी इसका राइट है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो 7 का सही जवाब क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/2 CV² हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा, सारे के सारे प्रश्न आपका वायरल प्रश्न है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और एग्जाम से पहले जो है सारा क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो 8 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 8 का जो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, नहीं W बराबर P × E 1 - cos, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी धारिता 5 μF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 μF की कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता यहाँ पे होगा। तो बताइए इसका 9 का सही जवाब क्या होगा। तो 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नहीं 4 संधारित्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर का, देखिए 10 का, देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश क्या होगा। तो 10 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 18 हो जाएगा, नहीं 18 हो जाएगा, ठीक है। अगला 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नहीं C/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है कि 1 μF धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश क्या होगा। तो 12 का जो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 1 μC हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न है
प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नहीं विभवांतर। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? 14 का बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो 14 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का ए हो जाएगा, नहीं P बराबर RA/L। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1 × 6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो 15 का जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका V हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 × 2 5 × 10 की पावर आपका 18। ठीक है, तो B हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और अगला प्रश्न है, धातु की बनी किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है तो समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों के अनुपात क्या होगा? तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कि 5 ओम प्रतिरोध की एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान यहाँ पे कितना होगा? तो 17 का जो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नहीं 2800 कैलोरी आपका हो जाएगा। तो डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जो कि कल के एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलने वाला है, तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि रामबाण होने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आप यहाँ पे अच्छे से देख करके एग्जाम में जाना है और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एग्जाम से पहले जो आपका वायरल क्वेश्चन होगा वो भी टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को जो कि मिल जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। तो 18 का सही जवाब क्या होगा? तो 18 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं आवेश की संरचना का सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और 19 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 19 का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं प्रतिरोध, तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न है 60 वोल्ट तथा 40 वोल्ट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? तो 20 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 वाट होगा, तो डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नहीं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, 22 नंबर है, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a × 2a तथा 6a तो उसके चुंबकीय घूर्ण का अनुपात कितना होगा? तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 22 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1:2:6। ठीक है, तो बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न है यदि एल प्रेरक तो आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विभिन्न सूत्र क्या होगा? तो 23 का सही जवाब यहाँ पे क्या हो? तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी को। और अगला प्रश्न है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? बताइए प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होता है? तो 24 का राइट आंसर यहाँ पे आप लोग देख लेंगे ml/t-1। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच की कोण को क्या कहते हैं? तो 25 का जल्दी से आंसर आप लोग बताइए। तो 25 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं चुंबकीय दिक्पात जो कि कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा क्या होती है? बताइए चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा क्या होती है? तो 26 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नहीं दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आपका होता है, तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो 27 नंबर का जल्दी से आंसर बताइए सब लोग। तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नहीं वेबर होता है। ठीक, क्या होता है? वेबर होता है। और अगला प्रश्न है टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा? यानी 5 टेस्ला
का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा? 5 टेस्ला का। तो 28 का जो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नहीं 5 × वेबर बटा मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसका PDF आपको कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो कि प्राप्त कर सकते हैं। और गूगल पे आपको क्या टाइप करना है? RKT एग्जाम, ठीक है। RKT एग्जाम सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जो कि वायरल प्रश्न देखने को मिल जाएगा और 1 लाइनर क्वेश्चन आपको जो वहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है। तो जाइए आप लोग वहाँ पे गूगल पे सर्च करके आप लोग अच्छे से और तैयारी जो कि आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, या में उत्तर प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? बताइए। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? 29 नंबर का। तो 29 का जो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नहीं हेनरी, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा? प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो 23 का जो राइट आंसर है पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर है पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नहीं ओम, ठीक है। यानी प्रतिरोध यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो है I बराबर 0.6 साइन है, तो 100πt से निरूपित होता है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा? तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक प्रतिरोध की आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? तो 32 का जो सही जवाब है यहाँ पे जल्दी बताइए आप सभी। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान जो है और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध क्या होता है? तो 33 का सही जवाब क्या होगा? तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, शक्ति गुणांक निम्नांकित में कौन सा संबंध यहाँ पे आपका सही होगा? 34 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? शक्ति गुणांक निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यहाँ पे आपका सही है? तो 34 का राइट आंसर पे क्या होगा? तो 34 का जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नहीं शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा भासी माध्य, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा जो है 13.2 केवी है, तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। तो 35 का जो सही जवाब क्या होगा? तो 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? बी होगा। बी में यहाँ पे लोग देख लीजिए क्या है, पराबैंगनी किरण, ठीक है। यहाँ पे एक्स किरण, ठीक है। तो एक्स बी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जल की कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त इसमें से किसका किया जाता है? तो 36 का आंसर बताइए सभी। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी पराबैंगनी किरण को जो कि प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और अगला प्रश्न है, दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण इनमें से कौन सा है? दूरसंचार के लिए जो है प्रयुक्त विकिरण इनमें से कौन सा होगा? तो 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नहीं माइक्रो तरंग यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो सारे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है और कल के एग्जाम में आप लोग को अच्छा स्कोर जो कि करके आना है। और अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस यहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है? तो 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्वार्ट्ज का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। 39 का आंसर बताइए क्या होगा? तो जो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं औरक्त किरणों का जो कि यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, तालाब की तली हुई कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? नहीं तालाब की तली जो है कुछ उठा हुआ प्रतीत आपको दिखाई देता है, आखिर ऐसा किसके कारण होता है? तो आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है 41 नंबर, एक पिन जो है छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर यहाँ पे जो कि कार्य करता है? तो 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी प्रकाश की रेखीय प्रसारण पे आपका जो कि कार्य करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किस किरण के मोड़ने को क्या कहा जाता है?
तो 42 नंबर का आंसर आप सभी बताइए कि इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होने वाला है। 32 नंबर प्रश्न 42 नंबर प्रश्न का, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 42 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं, अपवर्तन के कारण ऐसा जो कि यहाँ पे हो जाता है, तो ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तित होता है। तो 43 का आंसर जल्दी से बताइए आप सभी। तो 43 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। नहीं, वेग और तरंग दैर्ध्य में, ठीक है, वेग और तरंग दैर्ध्य में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 का, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, तो 44 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नहीं, अबिंदुदक्त, क्या हो जाएगा, अबिंदुदक्त, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, बताइए क्या होगा यहाँ पे। 45 नंबर का जो प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध यहाँ पे आपका सही होगा। तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि नीले रंग के प्रकाश को फोटोन की ऊर्जा ई और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 है, तो इसका मान यहाँ पे क्या होगा। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एंड E1, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी की आसमान का रंग दिखाई देता है। तो बताइए वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो पृथ्वी की आसमान का रंग जो कि कैसा दिखाई यहाँ पे देगा। तो 47 का जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी काला आपका जो कि दिखाई देगा, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि निर्वात में जो है, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है तो कांच, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है तो कांच म्यू बराबर 3/2 में इसका मान कितना होगा। तो 48 का जो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नहीं 2 × C/3, ठीक है, तो 2C/3 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो 49 का जो राइट आंसर है, तो 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है 49 का। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या होगा, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है। अब बताइए न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, यहाँ पे 50 नंबर का जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी वायु की अपेक्षा जल में आपका अधिक होता है, वायु की अपेक्षा जल में क्या होता है, अधिक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। देखिए 51 का राइट आंसर बताइए, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है, नहीं H/V, ठीक है, तो H भी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिससे प्रकट किया जाता है। तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा 52 का। तो 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 5, ठीक है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए पतांतर होना चाहिए। बताइए पतांतर क्या होना चाहिए। तो 53 का जो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी 2n+1, ठीक है, तो इसका बी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, साबुन का बुलबुला सूरज के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, तो इसका मान क्या होगा। तो 54 का जो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण, तो सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा, डेविसर जर्मन प्रयोग के में से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या था। तो बताइए इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा 55 नंबर का। तो 55 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नहीं तरंग प्रकृति, क्या हो जाएगा तरंग प्रकृति, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव इनमें से क्या होगा। 56 का सही जवाब आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो 56 का जो राइट आंसर है यहाँ पे आप लोग जल्दी से बताइए। तो 56 का करेक्ट जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आपतित प्रकाश की प्रवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर जो कि यहाँ पे निर्भर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रीड वर्ग नियतांक का मात्रक क्या होगा। रीड वर्ग नियतांक का मात्रक यहाँ पे क्या होगा 57 का आंसर बताइए। तो जो 57 है इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब
संक्रमण किसी उच्च कक्षा से में दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त क्या होगा? तो 58 का सही जवाब होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नहीं बामर श्रेणी आपका कहलाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है नाभि का घनत्व लगभग क्या होता है? नाभि का जो घनत्व है लगभग क्या होता है? तो 59 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻⁷ kg मीटर, ठीक है, क्यों हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि नाभिक के अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो 60 का आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा? तो 60 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, नहीं 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कैथोड किरणें होती हैं, बताइए कैथोड जो किरणें हैं कैसी किरणें होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें आपका कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए उसकी द्रव्यमान संख्या है तो log r के साथ log a का ग्राफ क्या होगा? तो 62 का जो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पैराबोला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है किस पे? बताइए हाइड्रोजन जो बम है किस पे आधारित आपका होता है? तो 63 का जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, नहीं केवल नाभिकीय संलयन पर जो कि आपका आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो कि पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है अल्फा कण क्या है? इन सभी में बताइए जो अल्फा कण है क्या है? तो 64 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, हीलियम का नाभिक है, क्या है? हीलियम का नाभिक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगला प्रश्न है ऑर्गेट का बुलीय व्यंजक क्या होता है? ऑर्गेट का जो कि बुलीय व्यंजक यहाँ पे क्या होगा? तो 65 का करेक्ट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नहीं A+B=Y, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तो वह पदार्थ कैसा कहलाएगा? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो यानी अर्धचालक, ठीक है, जो अर्धचालक होता है ताप बढ़ाने पर उसका चालकता का गुण जो यहाँ पे बढ़ते जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होगा? बताइए दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है कितना? तो 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 5 होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है? तो 68 का जो सही राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं आयन मंडलीय तरंग का जो प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है, तो सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न है प्रकाशीय तंतु क्या है? प्रकाशीय तंतु आपका क्या है? तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपको जो कि टोटल यहाँ पे 70 प्रश्न आपका जो कि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला है और इसका पीडीएफ आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो कि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जो कि प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले जो आपका वायरल प्रश्न होगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल ना बोलेंगे, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ऑनलाइनर जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपको गूगल पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको टाइप करना है RKT एग्जाम, ठीक, RKT एग्जाम लिख करके जैसे आप लोग वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको जो ऑनलाइनर से आप लोग और अच्छे से जो कि अपना तैयारी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का वहाँ पे क्वेश्चन आपको जो कि अवेलेबल है, तो गूगल पे सर्च कीजिए RKT एग्जाम और वहाँ से आप जो कि सारे क्वेश्चन का आपको जो है वायरल प्रश्न और वन लाइनर क्वेश्चन जो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो जाइए आप लोग जल्दी से आप लोग यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का।